मार्च 2014 रात के 12:42 मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से बिगिन के लिए उड़ान भरती है। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी। विमान था बोइंग 777-200 ER, दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक था। इस विमान में 237 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन जहारी अहमद शाह। यह एक बेहद अनुभवी पायलट हैं जिनके पास लगभग 18,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। सब कुछ समान था और मौसम भी साफ था। विमान में कोई तकनीकी समस्या नहीं थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य जन्म लेने वाला है। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद विमान साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच चुका था। अब MS-370 मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वेतान के एयर स्पेस में प्रवेश करने वाला था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को संदेश भेजा, मलेशिया 370 कांटेक्ट हो 120.9 गुड नाइट। कॉकपिट से जवाब आया, गुड नाइट मलेशिया 370। यह 5 शब्द इस विमान से सुने गए आखिरी शब्द साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ सेकंड के बाद MS-370 रेडार से गायब हो गया। ना कोई मैड कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना कोई चेतावनी, कुछ भी नहीं। शुरुआत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि विमान वेतान के रेडार पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वेतान के कंट्रोल को विमान दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। मिनट बीतते गए, फिर घंटे बीतते गए, लेकिन MS-370 का कोई पता नहीं चला। सुबह 6:30 पर विमान को बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह विमान आज तक कभी नहीं पहुंचा। अब पूरी दुनिया को समझ आ चुका था कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। तुरंत एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मलेशिया, चाइना, वेतान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों ने अपने जहाज और विमान खोज में लगा दी। सबको विश्वास था कि विमान साउथ चाइना सी में गिरा होगा, लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। मलेशिया की मिलिट्री रेडार रेडियो की दोबारा जांच की गई और वहां जो दिखा उसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। MS-370 गायब होने के बाद भी उड़ रहा था। सिर्फ उड़ नहीं रहा था, उसने अचानक लगभग 180 डिग्री का मोड़ लिया था। यानी बीजिंग जाने वाला विमान अचानक मलेशिया की ओर मुड़ गया। फिर वो थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के पास उड़ता हुआ स्टेट ऑफ मलेक्सो की तरफ बढ़ा और उसके बाद अंडमान सी की दिशा में चला गया। अब सवाल और बड़ा हो गया था। अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उसने अपना रास्ता क्यों बदला, और अगर किसी ने रास्ता बदला तो वो कौन था? जांचकर्ताओं को अब एक ही उम्मीद मिली, सैटेलाइट डाटा। हालांकि विमान रडार से गायब हो चुका था, लेकिन वह एक एमरसेट सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हर घंटे विमान सैटेलाइट को एक छोटा सा सिग्नल भेज रहा था। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक कहा जाता है। यह सिग्नल विमान की सटीक लोकेशन नहीं बताते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल का विश्लेषण किया। उन्होंने सिग्नल के समय, दूरी और फ्रीक्वेंसी में बदलाव का अध्ययन किया और तभी धीरे धीरे एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आने लगी। पता चला कि विमान उत्तर की ओर नहीं गया था, बल्कि दक्षिण की ओर मुड़ गया था, साउथ इंडियन ओशन की तरफ। एक ऐसा जगह जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र है। वहां पर कोई इंसान नहीं और कोई जहाज नहीं, कोई द्वीप नहीं, बस अथाह पानी। यहीं से सामने आया मशहूर 7th ARC, एक काल्पनिक रेखा जहां विमान के आखिरी सैटेलाइट सिग्नल मिलने की संभावना थी। यही वह इलाका था जहां माना जाता है कि MS-370 का अंत हुआ। इसके बाद से इतिहास का सबसे महंगा रिसर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दर्जनों जहाज, सैकड़ों विशेषण, एडवांस्ड सोनर सिस्टम, अंडर वाटर ड्रोन्स और करोड़ों डॉलर का खर्च। महासागर के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को स्कैन किया गया, लेकिन महीनों की खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर साल बीतने लगे। 2015 में पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हिंद महासागर में स्थित रियूनियन आइलैंड के किनारे एक टूटा हुआ फ्लोरॉन मिला। यह विमान के पंखों का हिस्सा था। विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह MS-370 का ही हिस्सा था। इसके बाद अफ्रीका और मडागास्कर के तटों पर भी
कुछ और मलबे के टुकड़े मिले। इससे एक बात लगभग तय हो गया, MS-370 वास्तव में इंडियन ओशन में ही समाप्त हुआ था। लेकिन विमान का मुख्य ढांचा अभी भी गायब था। 2008 में ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक निजी कंपनी ने दोबारा खोज शुरू की। उनकी तकनीक पहले से कई अधिक उन्नत थी। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में पहाड़, ज्वालामुखी और घटियाओं खोज निकाली, लेकिन MS-370 फिर भी नहीं मिला। अब दुनिया के सामने केवल सवाल था, जवाब नहीं। इसी दौरान कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी थी पायलट इनवॉल्वमेंट। कुछ लोगों का मानना था कि कैप्टन जहारी ने जानबूझकर विमान का रास्ता बदला, क्योंकि इतना जटिल मोड ऑटो पायलट अपने आप नहीं ले सकता था। लेकिन जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई सुसाइड नोटिस, ना कोई स्पष्ट मोटिव, ना कोई ऐसा प्रमाण जो इस थ्योरी को पूरा तरह साबित कर सके। और दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग। 2 यात्रियों के पास चोरी किए गए पासपोर्ट मिले थे। शुरुआत में शक हुआ कि कहीं यह कोई आतंकवादी हमला तो नहीं, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि वह लोग बेहद जीवन के तलाश में यूरोप जाना चाहते थे। आतंकवादियों से उनका कोई संबंध नहीं मिला। फिर आई तीसरी और सबसे चर्चित थ्योरी, हाइपोक्स थ्योरी, यानी ऑक्सीजन की कमी। इस थ्योरी के अनुसार विमान में कोई तकनीकी खराबी हुई, केबिन प्रेशर गिर गया और धीरे धीरे सभी लोग बेहोश हो गए, यहाँ तक कि पायलट भी। उसके बाद विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया, और फिर वह हिंद महासागर में गिर गया। कई विशेषज्ञ आज भी इसी थ्योरी को सबसे संभावित मानते हैं, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। आज 12 साल बाद भी MS-370 का मुख्य मलबा समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। 239 लोग, एक विमान, अरबों रुपए की खोज, और फिर भी कोई अंतिम जवाब नहीं। MS-370 सिर्फ एक विमान नहीं, यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। और शायद जब तक समुद्र अपनी गहराइयों से छिपा सच दुनिया के सामने नहीं लाता, तो ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।